हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 17, जिसमें कि 801 से लेकर 850 तक के एंटो के वर्ड होंगे, जो कि C6 सीरीज़ में आपको ब्लैक बुक में मिल जाएगी। और चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। 50 वर्ड हम डिस्कस करेंगे। C1 और C3 के भी वर्ड को हम रिवीजन करेंगे। वीडियो के एंड में रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ आप जरूर देख कर जाना, जिससे कि आपका C1 का रिवीजन भी साथ के साथ ही चलता रहे। चैनल पर आप अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप PDF चाहते हैं, क्रक्स प्रो चाहते हैं, फायर PDF या फिर चारों तरह की PDF आप चाहते हैं विद इंक्लूडिंग दिस PPT, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेजिए तो आपको चीज़ें सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला वर्ड है रिटेंशन। रिटेंशन, इसमें रे को रिलेट करेंगे और टेंशन। रे टेंशन क्यों अपने इस दिमाग में धारण कर रहे हो? रे टेंशन क्यों अपने दिमाग में धारण कर रहे हो? ठीक है, अपने सिर में, अपने दिमाग में, अपने हेड में धारण कर रहे हो। तो धारण करना इसका मीनिंग हो जाएगा रिटेंशन, मतलब कि धारण करना। रे टेंशन को क्यों अपने सिर में धारण कर रहे हो? और एंटो की बात करें तो रेलिंक्विश, यह भी हमने कर रखा है, मतलब कि रेलिंग की विश। रेलिंग की विश को त्याग दो। स्टील की रेलिंग देखी आपने, बड़ी महंगी थी, कांच लग रहा था उसमें। तो रेलिंग की विश को त्याग दो, तुम्हारा बजट नहीं है इतना, ठीक है। रेलिंग की विश को त्याग दो, रेलिंग की विश को त्याग दो। मेन वर्ड था हमारा रिटेंशन, इसमें रे टेंशन। रे टेंशन को क्यों धारण कर रहा है अपने दिमाग में, ठीक है। और रेलिंक्विश मतलब कि रेलिंग की विश को अब त्याग दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटेंच। रेटेंच का मतलब होता है कटौती करना। अब रेट को हम इस पर रिलेट करेंगे और रेंच, ठीक है। रेंच होता है जो ये होता है ना। रेंच होता है जो आपको पता भी होगा, आपने देखा होगा, जो हमारे पेंच होते हैं उनको खोलने के काम आता है रेंच। तो रेट रेंच के कम कर दो, उनमें कटौती कर दो। बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेट कर रखे हैं। रेट रेंच के कम कर दो, कटौती कर दो। तो कटौती करना इसका मीनिंग हो जाएगा रिक्रूट, मतलब कि भर्ती करना। ईजी है। मेन वर्ड है हमारा रेटेंच, मतलब कि रेट रेंच के। रेट रेंच के कम कर दो, कटौती कर दो उनमें, तो मीनिंग हो जाएगा कटौती करना। नेक्स्ट वर्ड है रिवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। अब रिवरेंस को याद करें, हमने इसको करा रखा है। इसमें रेवरेंस को ही हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि रिवर नॉर्थ सेंटर की या फिर रिवर नॉर्थ की। रिवर नॉर्थ की बहुत ज़्यादा सामान्य होती है, ठीक है। रिवर नॉर्थ की बहुत ज़्यादा सामान्य है। गंगा मैया है और यमुना है, तो उनको उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। रेवरेंस मतलब कि रिवर नॉर्थ की, नॉर्थ सेंट्रल की बहुत ज़्यादा सामान्य है, श्रद्धा वाली है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कंटेम्प्ट रिलेट कर रखा है। स्कोर्न मतलब कि तिरस्कार। और डेस्पाइज मतलब कि डेस्पिकेबल से हमने रिलेट कर रखा है, मतलब देसी पी कर के बिल लगाना एक घृणित काम होता है, ठीक है। तो आप सभी को देख सकते हैं रेवरेंस वर्ड था, मतलब कि रिवर नॉर्थ वाली बहुत ज़्यादा सामान्य है। रिवार्ड इजी वर्ड हो जाएगा, पनिश इजी वर्ड हो जाएगा। इससे अलग एकुलेड हमने देख रखा है, एसी को ला दे। एसी को ला दे सम्मानपूर्वक, प्रेज, अवार्ड और लॉरल्स, ये सभी इजी वर्ड हैं। ब्लेम भी इजी हो जाएगा। मेन वर्ड था रिवार्ड, ये तो इजी है ही। रिबाल्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मतलब कि अश्लील, रेफरिंग टू सेक्सुअल मैटर इन एन अम्यूजिंगली रूड और इरेलीवेंट वे। अम्यूज़ यहाँ पर आ रहा है, तो ये होता है मनोरंजन। म्यूज़ से हमने जो अम्यूज़ था, अम्यूज़मेंट था, मूसे को हमने इसमें रिलेट कर रखा है। सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता था, ठीक है। तो रिबाल्ड का मतलब होता है अश्लील। इसमें बाल्ड को रिलेट करेंगे। बाल्ड ये गंजा है, ठीक है। तो एक गंजा आदमी है, वो अब अश्लील हो गया। रिबाल्ड में बाल्ड को रिलेट करेंगे। बाल्ड अब अश्लील हो गया, गंजा अब अश्लील हो गया, है ना। रिबाल्ड में बाल्ड को रिलेट करेंगे, जो कि होता है गंजा, गंजा अब अश्लील हो गया। क्लीन इजी है, इससे अलग ऑब्सीन। इसमें ऑब्सीन अश्लील आने लगे मूवी में। इनडिसेंट इजी हो जाएगा, डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंग, ये सभी इजी वर्ड है। 805 मेन वर्ड है हमारा रिबाल्ड, मतलब कि रीबाल्ड, अब दोबारा, या फिर दोबारा को भी रिलेट कर सकते हैं। री मतलब दोबारा, बाल्ड मतलब गंजा, दोबारा गंजा अब अश्लील हो गया, री बाल्ड, ठीक है। री बाल्ड मतलब कि दोबारा गंजा अब अश्लील हो गया, पहले भी अश्लील था वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिगोरियस, तो ये तो इजी हो जाएगा। बाकी लेनियंट भी, राइवल भी, कॉमरेड मैंने आपको बताया था, रूटीन, डिफरेंट, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रूफली। अब इसमें रू को आप रिलेट करें, रूई को रिलेट कर सकते हैं। रूई की ज़रूरत पड़ती है उदासी में, आंसू पोंछने के लिए, जैसे ये है, आंसू पोंछने के लिए रुई की ज़रूरत पड़ती है, तो आप रू को रिलेट करें, ठीक है। रुई की ज़रूरत पड़ती है उदासी में, तो उदास, निराश, इसका मीनिंग हो जाएगा चीयरफुल, जॉयफुल, दोनों इजी वर्ड हैं। डिसमल मतलब कि दिस मॉल ने निराशाजनक परफॉर्मेंस दी। ग्लूमी मैंने आपको कई बार बता रखा है, डिजेक्टेड, चीयरफुल, इंटेलिजेंट, लाइवली, सभी इजी वर्ड हैं। मेन वर्ड है हमारा रू या फिर रूफुली, रुई की, इसमें रुई को की वर्ड बनाएंगे। रुई की ज़रूरत पड़ती है उदासी में, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा रगड। रगड मतलब कि रगड़ को रिलेट करेंगे, रगड़ खा ली मैंने खुरदुरी जगह पर, तो खुरदुरा हो जाएगा रगड़, है ना। रगड़, रगड़ खा ली मैंने खुरदुरी जगह पर। रगड़, रगड़ खा ली मैंने खुरदुरी जगह पर, तो मीनिंग हो जाएगा इसका खुरदुरा। स्मूथ एंटो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कोर्स में हमने गोल्फ कोर्स को रिलेट कर रखा है। गोल्फ कोर्स बहुत ज़्यादा खुरदुरा होता है, रफ होता है। क्रूड में हमने क्रूड ऑयल से आप रिलेट कर सकते हैं, और स्क्रैची तो इजी हो जाएगा। स्मूथ, जेंटल, रिफाइंड और बटरी, इसमें कोई भी वर्ड मेरे हिसाब से डिस्कस करने लायक नहीं है। डेलिकेट दिखाई दे रहा है, दिल्ली में जो दिल्ली की कैट होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ठीक है। और चेस्ट भी मुझे देखने को मिल रहा है, इसमें चेस्ट को रिलेट कर रखा है, मतलब चेस्ट देखने वाले, चेस्ट नहीं देखने वाले पवित्र होते हैं, है ना, फीमेल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं वैसे रगड़, मतलब कि रगड़ खा ली मैंने खुरदुरी जगह पर। नेक्स्ट वर्ड है सबटेज, है ना। अब इसमें रिलेट करेंगे सब स्टेज, ठीक है। सब स्टेज, सब स्टेज को तोड़फोड़ दिया, सब स्टेज को तोड़फोड़ दिया, या फिर सब स्टेज तोड़फोड़ दी, है ना। सब स्टेज को तोड़फोड़ दिया। आप स्टेज 1 स्टेज 2 से भी रिलेट कर सकते हैं। स्टेज 3 जैसे कि प्री एग्ज़ाम हो गया, मतलब एग्ज़ाम के फॉर्म में भी ये मेंस हो गया, या फिर टाइपिंग हो गया, तो सब स्टेज को तोड़फोड़ दिया, सब स्टेज को आपने तोड़फोड़ दिया। क्रिएट इजी हो जाएगा। ब्लाइट, इसमें बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, इसमें तोड़ना। एक प्लाइट था, इसमें पीली लाइट हमें ट्रबल देती है, एक इसमें डिलाइट था, डेली लाइट हमें आनंद देती है। तो ये तीनों वर्ड आप याद रखें। सबटेज मतलब कि सब स्टेज मैंने तोड़फोड़ दी, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सेक्रीफाइस इजी है, एक्वायर इजी है, सेफ, इनसिक्योर, ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। सेज, सेज का मतलब होता है ज्ञानी। अब इसमें सगे को रिलेट कर सकते हैं आप आसानी से। सेज होता है, वैसे ज्ञानी होता है, इसको सेज कहते हैं, लेकिन सगे को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। सगा भाई या फिर सगे भाई मेरे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, सगे भाई मेरे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। फुलिश, मूर्ख हो जाएगा। एंटो, इजी है। एरोडाइट मतलब कि ERU से यूरोप को रिलेट करेंगे, और डाइट, यूरोप में डाइट का ज्ञान विद्वान लोग देते हैं, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यूरोप में डाइट का ज्ञान विद्वान लोग देते हैं, तो विद्वान इसका मीनिंग हो जाएगा। स्कॉलरली इजी है। लर्न, नॉलेजेबल। अनस्कॉलरली, इग्नोरेंट, ये तो सभी इजी वर्ड हैं। एरोडाइट मतलब यूरोप में डाइट, यूरोप में डाइट का ज्ञान विद्वान लोग देते हैं, तो विद्वान इसका मीनिंग हो जाएगा। सेज होता है ना, सगे से रिलेट करेंगे, सगे भाई मेरे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साल्व, ठीक है। साल्व मतलब कि मरहम, इलाज। इसमें साल को रिलेट करेंगे, और वे, इसी साल वे इलाज कराएंगे, साल वे, इसी साल वे इलाज कराएंगे, ठीक है। साब होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन साल और वे को आप इसमें रिलेट करेंगे। जो पहली बार देखते ही याद आए उसी से ही ट्रिक बनाने की ज़्यादा कोशिश करना, है ना। साल वे, इस साल वे इस इलाज ज़रूर कराएंगे, इस साल वे इलाज कराएंगे, ठीक है। ब्लॉकेज में ब्लॉक आ रहा है, तो ये तो ईजी हो ही जाएगा। सैनिटाइज आपको पता होगा, पोल्यूट पता होगा, सरकाज़्म आपको पता होगा, फ्लैटरी भी, चापलूसी भी आपको पता होगा। ये वर्ड है सेवंट। सेवंट मतलब कि सावंत को रिलेट करेंगे। राखी सावंत भी विद्वान हैं, राखी सावंत भी विद्वान है, तो विद्वान हो जाएगा। सेवंट होता है मतलब कि राखी सावंत, सावंत को आप इसमें सीधा सीधा रिलेट करेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक बार को भूल भी जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। सावंत आपको देखने को मिल रहा है, सावंत ने आपको पहचान लिया, मतलब कि सावंत को आपने पहचान लिया कि राखी सावंत है। राखी सावंत तो बहुत ज़्यादा विद्वान है, ठीक है। रियल लाइफ पर मत जाना क्या है कैसे है, लेकिन थोड़ा सा हमें वर्ड याद करने से मतलब है, हम कुछ भी कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। राखी सावंत बहुत ज़्यादा विद्वान है, विद्वान इसका मीनिंग हो जाएगा। और एमेच्योर तो बहुत बार बता रखा है, मतलब कि आई एम मैच्योर नाउ, अब मैं मतलब कि नौसिखिया नहीं रहा, तो नौसिखिया हो जाएगा, या फिर शौकीन हो जाएगा, तो दोनों एक ही बात हो जाएंगी। स्कॉलरली आपको पता होगा, द स्कॉलर्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग और रिलेटिंग टू सीरियस एकेडमिक स्टडी। और इग्नोरेंट भी ईजी हो जाएगा, कोई भी इसमें बताने वाली ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉफ। स्कॉफ का मतलब होता है उपहास उड़ाना। स्कॉफ, 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 स्कार्फ की आपको इसमें फीलिंग आ रही है। स्कॉफ, स्कार्फ, स्कार्फ पर मेरे उपहास मत उड़ाओ, या फिर स्कार्फ पर मेरे उपहास उड़ाया गया। स्कार्फ का, मेरे स्कार्फ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, उपहास उड़ाया गया। प्रेज इजी हो जाएगा। डेरिजन मैंने आपको बता रखा है, देरीजन, देरीजन मेरे मजाक उड़ाने का। रेडिक्यूल, एडमिनेशन दोनों इजी वर्ड हैं। बाकी मेन वर्ड है हमारा स्कॉफ। स्कार्फ को रिलेट करेंगे, स्कार्फ पर मेरे मजाक उड़ाया, है ना, स्कार्फ पर मेरे तूने मजाक उड़ाया था। स्क्रीम्प मतलब कि बचत करना। इस क्रीम पर मैंने बहुत ज़्यादा बचत करी, ठीक है। आपने कहीं सेल में से उठा ली ये क्रीम।
इस क्रीम पर मैंने बहुत ज़्यादा बचत करी, इस क्रीम पर मैंने बहुत ज़्यादा बचत करी। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे आपको एकदम चीज़ें दिमाग में आ जाए। इस क्रीम पर मैंने बहुत ज़्यादा बचत करी। स्क्वेंडर मतलब कि व्यर्थ गंवाना, ये भी हमने करा रखा है। आप गेट पर खड़े थे, गेट पर बाहर कोई सामान बेचने आया था तो आप उससे सामान लेने लगे थे, तुरंत मम्मी ने चप्पल फेंक कर मारी अंदर से, ठीक है। इसको अंदर लो, ये तो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लगा है या करने लगी है, ठीक है। तो व्यर्थ गंवाना, व्यर्थ पैसे गंवाना, तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड स्क्रू टेबल। अब इन स्क्रू टेबल को याद करें तो ये हमने करा रखा है इन स्क्रू टेबल। इन स्क्रू को टेबल में रहस्य ढंग से लगाया गया है, मतलब कि रहस्य में, और स्क्रू टेबल तो रहस्यमय का निगेटिव हो जाएगा, मतलब कि जांचने योग्य। ओकल्ट में हमने औकात को रिलेट कर रखा है। औकात अपनी गुप्त रखनी चाहिए, ठीक है, औकात अपनी गुप्त रखनी चाहिए। बाकी इनएक्सप्लिकेबल ईजी हो जाएगा, मिस्टीरियस, कॉम्प्रिहेंसिबल, ये तो सभी ईजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूलस, है ना। स्क्रूलस भी हमने स्क्रूअलिटी से रिलेट कर रखा है, मतलब कि इसको रियलिटी में अभद्र भाषा बोली गई थी, है ना। अब स्क्रूलेस वही हो जाएगा, अश्लील, अभद्र। और कॉम्प्लीमेंट्री तो कई बार आपको बता रखा है, प्लेस से रिलेट करें, सीधा सीधा आई आ रहा है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एसेसरीज होती हैं, और तो कई बार बता रखा है। बाकी एट्रोसिटी मतलब कि मेट्रो सिटी से रिलेट कर रखा है, मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो सारे वर्ड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सिमी, तो इसमें हमने सिमी को रिलेट कर रखा है। सिमी ने बहुत ज़्यादा अनैतिक बात करी थी मेरे साथ, ठीक है। सिमी ने अनैतिक बात करी, सिमी ने तो बहुत ज़्यादा अनैतिक बात कर दी थी। प्योर इजी हो जाएगा, इससे अलग डेकेडेंट मतलब कि डिकेड, आंट, इस डिकेड में आंटी बहुत ज़्यादा अनैतिक हो रही है ना। इंजेन्युअस हो जाएगा कपटी, इसमें एक इंजीनियस होता है, दुनिया भर की बार बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। वर्चुअस में वर्चू को रिलेट करेंगे, मोरल भी ईजी हो जाएगा। मेन वर्ड था सिमी, इसमें सिमी को रिलेट कर रखा है, सिमी ने बहुत ज़्यादा अनैतिक बात कर दी थी अकेले में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीजनेबल, ईजी हो जाएगा। इनएप्रोप्रिएट भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा ससीड का मतलब होता है हटाना, मतलब कि काट देना, कहीं से किसी मंडली से किसी को हटा देना, ठीक है। शशि को रिलेट करेंगे, शशि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। शशि को मंडली से हटा दिया गया है, शशि को हमने हटा दिया यहाँ से, है ना। ससीड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, शशि को भी आप यहाँ से भी देख कर पढ़ सकते हैं। शशि को मंडली से हटा दिया गया है। यूनाइट एकजुट करना। एक्सीड ACC आ रहा है, ACC यहाँ पर आ रहा है, तो एक्सेप्ट को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एक्सीड ये तो आपको पता ही होगा, सरपास करना। कंसीड मतलब कि एग्री, ये हमने कर रखा है, मतलब कि कौन सीड बोनेगा, हमें परमिट देगा, हमें एग्रीमेंट देगा, हमें मतलब कि एग्री करेगा, तो ये हमने कर रखा है। रिसीट मतलब कि रिसीट से हमने रिलेट कर रखा है, रिसीट लेकर पीछे हटो, बिजली का बिल जमा कराने गए थे आप, याद करिए। वेन मतलब कि घटना, एडवांस, एक्सटेंड, प्रोसीड, और कंसीड ये मैंने अभी आपको बता दिया, परमिट, अफर्म, है ना। नेक्स्ट वर्ड है सेक्लूड का मतलब होता है एकांत में रहना। सेक्लूड 4 बार बोलिए। इंक्लूड की आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी फील होगी, तो इंक्लूड को ही रिलेट कर लेंगे। सेक्लूड, इंक्लूड कर लो मुझे एकांत में रहने के लिए, ठीक है। आप किसी बाबा के पास गए और वो अपनी कुटिया में रहता है, शांत बिल्कुल एकदम वीरान जगह पर, तो आप क्या कहेंगे, इंक्लूड मुझे भी कर लो एकांत में रहने के लिए, अपनी मंडली में, अपने एकांत जो आप रहते हैं उसमें रहने के लिए मुझे भी इंक्लूड कर लो मुझे एकांत में रहने के लिए। सोशलाइज ईजी हो जाएगा। बाकी सोलिटरी, इसमें सोली तेरी जीएफ एकांतवास में। लोनली ईजी हो जाएगा, सिंगल। ग्रीगेरियस, ग्री में तो गैरों के आगे, तो सभी मिलनसार हो गए थे, याद करिए। स्कूटी पर पापा की परी जा रही थी, वो गिर गई थी गैरों के आगे, तो सभी मिलनसार हो गए थे, सभी उठाने आ गए थे। एक तरफ लड़का गिरा तो भाई साहब कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है। पॉपुलस ईजी हो जाएगा। तो सेक्लूड आप याद रखें, इंक्लूड को रिलेट करें, इंक्लूड कर लो मुझे एकांत में रहने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सीडेट, सी मतलब कि समुद्र तट पर डेट कर रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा शांत होती है, ये देखिए, है ना। सी पर डेट करना बहुत ज़्यादा शांत होता है ना। सी पर डेट बहुत ज़्यादा शांत होती है, तो शांत हो जाएगा। एक्साइटिंग तो इजी हो जाएगा। सूद, है ना, सोनू सूद ने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को शांत किया था। मॉलिफाई भी कर रखा है, मूली खाओ और पेट की गैस शांत कराओ, पेसिफाई कराओ। एक्साइटेड, एग्रावेट दोनों इजी वर्ड है। एग्रावेट भी कर रखा है, आगरा में वोट पाने के लिए चीज़ें बिगाड़ी जा रही हैं, भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं। मेन वर्ड था हमारा सीडेट, मतलब कि सी पर डेट करना बहुत ज़्यादा शांत होता है। सेल्डम इजी हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली इजी हो जाएगा। सेलेक्टिव इजी है, केयरलेस भी इजी है। और सेम्बलेंस, इसमें सेम को रिलेट करेंगे और बैलेंस को रिलेट करेंगे। सेम बैलेंस है तो मेरे जैसे समान ही होगा, है ना। सेम बैलेंस
सेम बैलेंस समानता, सेम बैलेंस मेरे जैसा, बैलेंस मतलब कि मेरे जैसे आप समान हों, ठीक है। डिफरेंस हो जाएगा अंतर। एनालोगस का रखा है, एनल को रिलेट किया था, एनल कैनाल होती है, और लोगो, एनल कैनाल लोगो में बिल्कुल समान होती है, सिमिलर होती है। डिसएग्रीइंग, डिसिमिलर, ये तो सभी इजी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सेंसिटिव इजी है, और नम्ब, नम्ब होता है सुन, ठीक है। इससे अलग ससेप्टेबल, ससेप्टेबल में हमने सांस को रिलेट कर रखा है, सांस से टेबल, सांस से टेबल साफ कराना बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है ना, लड़ाई बच जाएगी। इंप्रेशनेबल, इंप्रेशन आ रहा है तो प्रभावित करने हो गया। इम्यून इजी वर्ड हो जाएगा, तो कोई भी इशू नहीं है। इससे अलग सेंशियंस, सेंशियंस का मतलब होता है संवेदनशीलता, सेंशियंस संवेदनशीलता। सेंटेंस को रिलेट करेंगे, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, वैसे सेंशियंस होता है, लेकिन आपको सेंटेंस की ही फीलिंग आएगी। तो सेंटेंस को ही कीवर्ड बनाएंगे, हमें मीनिंग से मतलब है, बाकी सब बाढ़ में जाए। सेंटेंस में तुम्हारे संवेदनशीलता है, ठीक है, सेंटेंस में तुम्हारे बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता है, और डिसरिगार्ड तो इजी हो ही जाएगा। बाकी सेंशियंस, इसमें सेंटेंस को रिलेट करेंगे, सेंटेंस में तुम्हारे संवेदनशीलता है। सर्वेंट इजी हो जाएगा, नौकर, मास्टर इजी हो जाएगा, स्वामी। सर्वाइल मतलब कि सर्वाइल वैसे बता रखा है मैंने, कई बार आ रखा है ये, दास जैसा, है ना। सर्वर को आप इसमें रिलेट करो, सर्वर या फिर सर्वेंट, जो सर्वर होता है जैसे ये सर्व करने वाला, तो जो सर्व करने वाला होता है वो दास होता है, गुलाम होता है, ठीक है। और डिफाइंड, डिफाइंड भी हमने कर रखा है। दी फेंट हो गई थी विद्रोह करते समय, अवज्ञा करते समय, चुनौती देते समय, तो ये कर रखा है। एरोगेंट भी इजी हो जाएगा, डोमिनेंट भी इजी है। सर्वाइल में सर्वर को रिलेट करेंगे, जो सर्व करने वाला होता है वो दास होता है और गुलाम जैसा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शैबी, शैबी का मतलब होता है जर्जर। शैबी को 4 बार बोलिए, सभी की सेंस आएगी, शैबी शैबी शैबी, है ना, सभी, सभी मकान जर्जर हो गए, यहाँ के सभी मकान जर्जर हो गए। नाइस इजी है, रेस्पेक्टेबल भी इजी हो जाएगा। शैबी का मतलब होता है जर्जर, सभी को रिलेट करेंगे, सभी मकान यहाँ के जर्जर हो गए। नेक्स्ट वर्ड है शैलो, शैलो ये वर्ड काफ़ी बार आया है, लेकिन टिक नहीं बनी थी इसकी, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, शैलो थोड़ा सा उथला हुआ होता है ना। डीप, तो डीप तो आपको पता ही होगा, गहरा। शैलो होता है उसकी कंपैरिजन में थोड़ा उथला हुआ, है ना, उथला या फिर थोड़ी सी ऊंचाई पर होना। शालू को रिलेट करेंगे, शालू उथले क्षेत्र में रहती है, आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। शालू उथले क्षेत्र में रहती है, डीप गहरा हो जाएगा। सुपरफिशियल भी आया था, उसका भी मीनिंग उथला था, उसमें भी शैलो आया था। तो शालू उथले हुए क्षेत्र में रहती है। और जेन्युइन, प्रोफाउंड, ये तो सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। डीप मतलब गहरा, तो कोई भी इशू नहीं है। बाकी प्रोफाउंड हमने कर रखा है, मतलब कि प्रो और फाउंड, तो प्रो लोग ही, फाउंड मतलब ढूंढ सकते हैं गहरी चीज़ों को, तो प्रो लोग ही गहरी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, ये हमने कर रखा है। नेक्स्ट है शार्प, इजी हो जाएगा। ब्लंट इजी हो जाएगा। और शिमरिंग, शिमरिंग में शिमर हमने कर रखा है, मतलब कि झिलमिलाता हुआ, चमकता हुआ, शिमर आया था C3 के 981 पर। शिमर मतलब कि चमकना, शाइन। बीमर होता है, जैसे आप देख सकते हैं जो BMW की गाड़ियाँ होती हैं उनको बीमर कहते हैं, जैसे पंजाबी में भी बीमर गड्डी, है ना, आपने कहीं सुना होगा। तो जो बीमर गाड़ियाँ होती है BMW की, बहुत ज़्यादा चमक मारती है, चमकती है, झिलमिलाती हुई रहती है। ग्लूमी तो बहुत ज़्यादा बार बता दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है शन। शन 2-3 बार बोलिए, शन। सुन की सेंस आएगी, सुन, सुन बार बार अवॉइड मुझे मत कर, सुन बार बार मुझे अवॉइड मत कर, मतलब कि दूर रहना, बचना। शन मतलब कि सुन मुझे बार बार अवॉइड मत कर। चेरीज भी हमने कर रखा है, मतलब चेरी खाकर लालन पोषण करो, ठीक है। चेरी खाकर लालन पोषण करना, तो इसका मीनिंग हो जाता है लालन पोषण करना। अच्छा लगना यहाँ पर किस सेंस में है मुझे नहीं पता, इंग्लिश बेवफा है, ठीक है। सारी बात यह है कि इंग्लिश बेवफा है। चेरीज हमने जो पहले करा रखा है उसमें मतलब चेरी खाकर लालन पोषण मैंने अच्छे से किया, तो उसका मीनिंग ये था। बाकी अच्छा लगना भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। डिस्पेल मतलब दूर करना, डिस्पर्स, इंटीग्रेट, ये सभी इजी वर्ड है। मेन वर्ड था हमारा शन, सुन को रिलेट कर रखा है, इसमें कीवर्ड बना रखा है सुन, बार बार मुझे अवॉइड मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिंप्लीफाइड इजी है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि पेचीदा हो जाएगा। और फसाइल मतलब कि सरल, इसमें फसाली को रिलेट कर रखा है, फसाली लड़की क्योंकि बहुत ज़्यादा सरल थी। ओवर सिंप्लीफाई थी। शैलो यहाँ पर भी आ गया, मतलब कि शालू उथले हुए क्षेत्र में रहती है, सुपरफिशियल भी उथला हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सिंक, डूबना, फ्लोट, तैरना, दोनों इजी हैं। स्केप्टिक, स्केप्टिक में हम सेप्टिक को रिलेट करेंगे, और सेप्टिक से हमने क्रिप्टिक भी रिलेट कर रखा है, तो दोनों वर्ड आप याद रखें। स्केप्टिक हो जाएगा सेप्टिक, सेप्टिक होने का मुझे डाउट हो रहा है, संशय हो रहा है, बिलीवर इजी है। क्रिप्टिक मतलब कि सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था। यहाँ पर रोना क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्राई था, तो मैं आपको बताता हूँ। सेप्टिक और क्राई, सेप्टिक के साथ क्राई भी अगर ऐड कर लो तो सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था, तो रोना यहाँ पर है, तो क्राई से आप रिलेट करेंगे। स्केप्टिक में कुछ नहीं है, क्राई नहीं है, तो आप
सेप्टिक होने का मुझे डाउट हो रहा है। तो बिलीवर, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। क्राई को भी इसमें रिलेट करें वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है स्लेंडर। अब सुनो, स्लेंडर मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। सिलेंडर बहुत ज़्यादा पतला है ना, स्लिम है, थिन है। जो ये सिलेंडर होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है। स्टाउट अभी नहीं आया तो अभी के लिए छोड़ते हैं। इससे अलग एक होता है ए वाला, जिसमें कलंक होता है। अब इसमें थोड़ा सा ही आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप इसमें देखें अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो एंड है, लेकिन उसको छोड़ो, अब हम अंदर से रिलेट करेंगे। तो सिलेंडर अंदर से जैसे कहते हैं ना, घर के अंदर से चोरी करने का कलंक लग गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे दो वर्ड हैं, अगर आपसे कोई पूछे, एक होता है ई वाला, एक होता है ए वाला, ठीक है। तो उसमें कैसे रिलेट करेंगे, तो आपको अंदर रिलेट करना है। मतलब कि आपका सिलेंडर आपके घर में रखा था, तो सिलेंडर अंदर से चोरी करने का कलंक लग गया था। एक सिलेंडर होता है वो तो पतला होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दोनों वर्ड को एक साथ याद करें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोनों वर्ड ये कुछ ऐसे ही हैं जिसमें इसमें क्राई को रिलेट करें, उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और इसमें अंदर को रिलेट करें तो उससे भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सिलेंडर घर के अंदर से चोरी हो गया था, तो फिर उस पर कलंक लग गया था, है ना। और सिलेंडर बहुत ज़्यादा पतला है, जो कैंपिंग वाला सिलेंडर होता है बहुत ज़्यादा पतला है। नेक्स्ट वर्ड स्लेव इजी हो जाएगा, मास्टर भी इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। स्लेव डायनेस्टी भी आपको पता होगा, गुलाम वंश। स्लेविश भी इजी हो जाएगा, असर्टिव भी इजी हो जाएगा। स्लीक, एक होता है स्लिक, लिक का मतलब होता है चाटना। अब जो चिकनी चीज़ें होती है वो चाटना, तो फिसलन भरा तो उससे रिलेट कर सकते हैं, स्लिपरी हो जाएगा। स्लीक एक होता है चिकना, ठीक है। वैसे तो स्लीक से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं। स्लीक और स्लीक दोनों एक ही लगभग प्रोनाउंसिएशन के वर्ड हैं, लेकिन लीक को रिलेट कर सकते हैं। लीक हुआ हुआ तेल बहुत ज़्यादा चिकना था, जो तेल लीक हो गया था वो बहुत ज़्यादा चिकना था। अगर नहीं करना चाहते तो इस लीक से ही इसको रिलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी लीक को रिलेट कर सकते हैं। तो दोनों वर्ड आपके हाथ में है, जैसा चाहे आपको वैसा कर लो, अपने सुटेबल जो आपको चीज़ें लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डल इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्लर। ब्लर को रिलेट करेंगे। ब्लर करते ही मेरी फ़ोटो अपमानित हो गई, ब्लर करके मेरी फ़ोटो अपमानित कर दी, ब्लर करके, ठीक है। एक ही फ़ोटो थी, एक ही लोकेशन थी, मतलब एक ही कैमरा था, तो आपने वहीं पर उसमें ब्लर मार दिया, पूरी फ़ोटो में ब्लर आ गया, ब्लर अच्छे से नहीं हुआ तो ब्लर करके मेरी फ़ोटो अपमानित कर दी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ये तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रेस से रिलेट करें। और रिवाइल मतलब कि वाइल, वाइल क्या होता है, घृणा करना, नीच हरकत करना। नीच काम करोगे, घृणित काम करो तो गाली तो पक्का मिलेगी, अब्यूज़, ठीक है। बाकी मेन वर्ड था स्लर, ब्लर करके मेरी फ़ोटो अपमानित कर दी, कलंकित कर दी, या फिर धब्बा लगा दिया, ठीक है। कलंकित या फिर धब्बा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिलाई, ठीक है। सिलाई का मतलब होता है चालाक। सिलाई को रिलेट करेंगे। सिलाई मशीन चालाक औरतें ही चला पाती हैं, चालाक औरतें ही चला पाती हैं, ठीक है। तो सिलाई को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। सिलाई मतलब कि सिलाई मशीन चालाक औरतें ही चला पाती हैं। ऑनेस्ट ईजी हो जाएगा। और एस्ट्यूट मतलब कि ऐसे टूटे सामान को छिपाकर चालाकी दिखा रहे हो, मतलब टूटे हुए सामान को आप बेच रहे थे। इससे अलग श्रूड मतलब कि शुरू करो वुड का काम चालाकी से, ये भी हमने कर रखा है। नाइव, इसमें नेवी को रिलेट कर रखा है, नेवी में भोले वाले लोगों का कोई भी काम नहीं है। बाकी मेन वर्ड था हमारा सिलाई मशीन चालाक औरतें ही चला पाती हैं। स्मार्ट इजी है। शबी मैंने आपको बताया था, मतलब कि सभी मकान जर्जर हो गए, ठीक है, जर्जर हो गए थे। अब देखो यहाँ पर इसका मीनिंग है नीच। अब मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर इसका मेन वर्ड का जो मीनिंग था वो था जर्जर। शबी का मतलब था जर्जर, तो हमने रिलेट किया था सभी मकान जर्जर हो गए थे। यहाँ पर इसका मतलब है नीच। तो सभी मकान जर्जर हो गए या फिर नीच हो गए, दरिद्र हो गए। तो आप 2-3 वर्ड को और रिलेट कर सकते हैं। जीर्ण शीर्ण भी इसका मीनिंग होता है। ये तो चलो ये जर्जर ही हो जाएगा, लेकिन नीच और दरिद्र को भी आप इसमें रिलेट करें, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल मीनिंग होते हैं और ट्रिक हम एक ही बना सकते हैं। तो एक से ही रिलेट कर सकते हैं थोड़ा, जैसे सभी मकान जर्जर हो गए थे, उसमें जो रहने वाले थे वे नीच हो गए थे, दरिद्र हो गए थे। भाई जब मकान जर्जर होगा तो रहने वाले तो दरिद्र हो ही जाएंगे, है ना। तो उस तरह से थोड़ा सा सेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। 2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज। ऑब्सक्योर मतलब कि अब क्योर करो, क्योंकि एक्सपर्ट दिखने लगा है। कंफ्यूजिंग इजी है, नॉन इजी है, क्लियर, वेल नोन, ये सभी इजी वर्ड हैं।
ऑक्लूड मतलब कि ओ क्लू दे और रुकावट मत डाल। ऑब्स्ट्रक्ट ईजी हो जाएगा, फैसिलिटेट। और पैलिएट मतलब कि पाली जो चांस होता है, पाली एट अपनी पाली में सब शांत होकर एट करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, रिलीव हो जाएगा। डिप्रीहेंड निंदा करना। और पेन्यूरी मतलब कि पेन तुम्हारा जो पेन है, पेन तुम्हारा गरीबी और निर्धनता की वजह से है, पॉवर्टी ईजी हो जाएगा। वेल्थ ओपोलेंस भी हमने कर रखा है, ओपोलेंस मर्द लोग पहनते हैं, लग्जरी ईजी है। परपीचुएट मतलब कि पर पेटू ने खा कर खुद को स्थायी बना लिया है ना, खुद का स्थायी स्थान बना लिया है ना, मतलब कि स्थायी होना, खुद को स्थायी कर लिया है। प्रिजर्व ईजी हो जाएगा, सीज मतलब कि रोकना। इससे अलग पायस, इसमें पायो को रिलेट किया। पायो जी पहले राम रतन धन पायो एक धार्मिक गीत है, रिलीजियस है। डिवोट मतलब कि देवो के टी से टेम्पल, वो धार्मिक होते हैं, भक्ति भाव से रिलेटेड होते हैं। सिंफुल में सीन आ रहा है तो आपको पता ही होगा, पाप से रिलेटेड। पोच मतलब कि पोच दिया, अवैध शिकार वाली जगह। हंट हंटर से रिलेट कर सकते हैं, गिव देना। प्रोकास्टिनेट या फिर प्रोकास्टिनेशन हमने रिलेट कर रखा है, पूरी कास्ट नेशन में टाल मटोल कर रखा है। हर कास्ट चाहती है मेरी कास्ट बड़ी, तो सभी टाल मटोल कर रखा है चीज़ों को। एक्सपेडाइट मतलब कि शीघ्रता करना। एक्सपो में दी शीघ्रता से काम कर रही है, त्वरित काम कर रही है। डू ईजी है, टू बी प्रॉम्प्ट ईजी है। प्रोटेक्ट मतलब कि प्रोटेक्टर लंबी जुताई करते हैं, मतलब कि लंबा करना किसी चीज़ को, स्ट्रेच करना। कट शॉर्ट ईजी हो जाएगा। क्वीन को रिलेट कर रखा है, क्वीन मूवी में कंगना रनौत बहुत ज़्यादा अजीब हरकत कर रही है। स्ट्रेंज टिपिकल ईजी हो जाएगा। बाकी वीडियो लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी तरह की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजिए तो सभी डिटेल्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।